हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। पार्ट 1 में पार्टनरशिप के हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा और उसके 2 फीचर्स को डिस्कस किया। इस पार्ट 2 में आज हम बाकी के पार्टनरशिप के रिमेनिंग के 3 फीचर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने जो 2 फीचर्स पढ़े थे दैट इज फॉर्मेशन एंड मेंबरशिप। फॉर्मेशन और मेंबरशिप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल एंड रिस्क बियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर रहेगा दैट विल बी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में जैसे कि हमने जॉइंट हिंदू फैमिली जीएचएफ में भी पढ़ा था कि जो कंटिन्यूटी होती है वो मेंटेन रहती है। अगर हमारा जो कर्ता है वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। तो पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी क्या कहती है? दैट पार्टनरशिप इज कैटेगराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी। के पार्टनरशिप में जो कंटिन्यूटी होती है वो बहुत लैक होती है, बहुत कमी होती है कंटिन्यूटी की ऑफ बिजनेस, सिंस डेथ और रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर विल ब्रिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। अगर हमारे किसी भी पार्टनर की, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। मान लीजिए ए की जो है वो डेथ हो गई, ठीक, ए की डेथ हो गई है, तो अब जो इनके बीच में पार्टनरशिप डीड थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में भी समझाया था, है ना। तो उसमें इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी वो ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। इसीलिए कहा गया कि सिंस डेथ, किसी की डेथ हो जाना या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाना, या अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी वजह से इट विल ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। बट हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में, कि अगर जो रिमेनिंग के यानी कि बी और सी बचे हैं, अगर ये चाहें तो दे मे इफ दे सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट। अगर ये दोनों चाहें तो उसी बिजनेस को आगे चला सकते हैं। किस तरीके से? एक इन दोनों के बीच का एक नया एग्रीमेंट बनाकर, कि अब ये अपना न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके हिसाब से उसी बिजनेस को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। क्लियर? तो कंटिन्यूटी के बारे में इसका ये रहा। द नेक्स्ट विल बी डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। कि जो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो, या जो ओवरऑल कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहेगा, किस तरीके से रहेगा? भाई अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, भाई सबने अपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। कोई अगर कैपिटल लाया है तो किसने प्रॉपर्टी दी है, किसने स्किल्स दी है। तो भाई अगर कोई मान लीजिए यही बंदा सारे डिसीजन ले रहा है तो ये दोनों तो जो है इस बात के लिए एतराज उठाएंगे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप में किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है या कंट्रोल कैसे करा जाता है, इसको पढ़ते हैं। द पार्टनर शेयर अमंग देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन टेकिंग। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वे सब आपस में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लेते हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं, ठीक। एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, और किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे या किस तरह से कंट्रोल होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लेते हैं, ठीक है। डिसीजंस आर जनरली टेकन ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। जो डिसीजंस होते हैं वो एक म्यूचुअल कंसेंट पे लिए जाते हैं, यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर सब राजी हो। ऐसा ना हो कि भाई ए और बी तो राजी हो गए, सी राजी नहीं हो रहा किसी बात की वजह से, तो ऐसे में डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तीनों पार्टनर्स की रजामंदी होनी जरूरी है, तीनों पार्टनर्स की हाँ होनी चाहिए। तो एक म्यूचुअल कंसेंट पे अगर मान लीजिए भाई सी कह रहा है ऐसे नहीं होगा, तो थोड़ी सी बात सी की मान ली, थोड़ी सी बात ए और बी ने अपनी झुका ली, ठीक। तो सबके म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजंस लिए जाते हैं। दस पार्टनरशिप कैन रन बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनरशिप रन यानी कि चल ही तब सकती है जब सारे पार्टनर्स अपने कंप्लीट एफर्ट्स दें। अगर एक भी पार्टनर अपना एफर्ट हटा ले, मान लीजिए सी जो है वो लैंड लेके आया था, ये कहने लग जाए ए और बी तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी लेके जा रहा, तो ए और बी भी खड़े रह जाएंगे क्योंकि लैंड तो इसी की थी एक तरीके से, ठीक। तो पार्टनरशिप जो चलती है वो कैसे चलती है? सारे पार्टनर्स के एफर्ट्स के साथ ही चलेगी। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी रिस्क बियरिंग। के रिस्क बियरिंग कैसे रहता है? रिस्क हमें पता है कि कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, हर बिजनेस में रिस्क बना रहेगा। इसमें क्या रहा? दैट द पार्टनर बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस। भाई जितने भी पार्टनर्स है हर पार्टनर को रिस्क तो बियर करना पड़ेगा अपने उस बिजनेस को चलाने के लिए। अगर रिस्क ही नहीं बियर करोगे तो बिजनेस आपका ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपको मार्केट को क्विट करना होगा, मार्केट छोड़ के जानी पड़ेगी अगर आप रिस्क नहीं उठा रहे हो तो, ठीक है। एज अ बिजनेस टर्म
द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। आपको जिस तरह से पार्टनर्स रिस्क बियर कर रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं, उसी तरीके से साथ में पार्टनर्स को क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि पार्टनर्स ने इतना बड़ा कोई रिस्क उठाया, ठीक है, मार्केट से पैसा उठाया, बैंक से लोन लिया, उसमें फिर उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करा, नहीं पता था कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डूब जाएंगे, बट उनको प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को भी एंजॉय वे ही करते हैं, ठीक है, विच इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जिसमें क्या होता है, अगर उन्होंने रिस्क उठाया था तो उस रिस्क का उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। और उस प्रॉफिट को भाई हर बंदा जो है वो प्रॉफिट ही सोच के चलेगा, लॉस को क्यों सोच के चलेगा कि भाई मेरे को कल को नुकसान होगा। हर बंदा पॉजिटिव में लेके चलेगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा, क्लियर। तो जो प्रॉफिट होता है उस रिस्क बियर को करने का, रिस्क उठाने का, उस प्रॉफिट को पार्टनर शेयर करते हैं किस तरीके से, इन देयर एग्रीड रेशियो। जिस तरह से भी उनके बीच में रेशियो डिसाइडेड है कि भाई इक्वल रहेगा या 1:2:3 वॉट एवर द केस में भी, ठीक है, जिस तरह से भी उनके बीच में एग्रीड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस तरह से वे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। However, they also share losses in the same ratio। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है प्रॉफिट तो जो है इन्होंने बांट लिया 1:2:3 में, ए बी सी ने, ठीक है, इस टाइम पे जो है सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट के केस में ऐसा रहेगा, लॉस के केस में ऐसा नहीं होगा। लॉस के केस में भी अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका रेशियो भी 1:2:3 ही रहेगा, ठीक है। उसमें सी ये नहीं कहने का भाई सबसे ज्यादा लॉस मैं बियर कर रहा, अरे भाई जब प्रॉफिट था सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी तो सी को ही मिला, ठीक। तो जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें ये जो एग्रीड रेशियो होता है ये दोनों में सेम रहता है, क्लियर। इन द इवेंट ऑफ फर्म इंकरिंग लॉसेस, अगर फर्म को लॉसेस भी हो रहे हैं तो जो लॉस का शेयर होगा वो भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर। आई होप आपको तीनों फीचर्स क्लियर हुए होंगे, कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल एंड रिस्क बियरिंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, पांचों पॉइंट्स में आप इन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्टनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। बी ट्यून्ड विद द वीडियोस। अगर आप वीडियोस से लाइन टू लाइन जुड़े रहे, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे।